बिहार में अब मिलेगी मुफ्त कानूनी सलाह। पटना में टेली लॉ का हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम नीतीश और केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर रहे मौजूद। धनबाद रेल मंडल के एक खस्ताहाल ट्रेन ने खड़े किए सवाल। ड्राइवर कंपार्टमेंट में गिरता है पानी। छतरी लेकर ट्रेन चला रहे ड्राइवर का वीडियो हुआ वायरल। गया में हत्या के आरोप में सजा काट रहे आरजेडी नेता की मौत। परिजनों ने जेल प्रशासन पर लगाया हत्या का आरोप। जेल अधीक्षक ने बताया हार्ट अटैक। लोहरदगा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। नक्सलियों ने छिपाकर रखा था विस्फोटकों का जखीरा। रोहतास में भारी बारिश के बाद नगर निगम की खुली पोल। बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव। सदर अस्पताल में भी घुसा पानी। भारी बारिश के बाद बेहाल हुआ रामगढ़। मिट्टी के कटाव से हवा में लटकी पटरियां। लोगों के घरों में भी घुसा पानी। जहानाबाद में बाढ़ का कहर। जहानाबाद नालंदा NH 110 पर बाढ़ के वजह से यातायात ठप। लोगों के घरों में घुसा पानी। निचले इलाकों में पुलिस की तैनाती। बेहटा में भी चोटी काटने की अफवाह ने पकड़ी आग। कटिहार के बाद अब मोतिहारी और बक्सर में भी चोटी काटे जाने का दावा। इलाके में दहशत का माहौल। धनबाद पुलिस ने दुकान में मारा छापा। 1.5 लाख की अवैध देसी और विदेशी शराब बरामद। दुकान मालिक फरार। नवादा में ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर। हादसे में दोनों युवक की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने NH 31 किया जाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं दीपक कुमार। ग्रामीण स्तर पर लोगों को कानूनी सलाह आसानी से मुहैया कराने को लेकर पटना में टेली लॉ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ CGI भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में कानून मंत्री ने कहा कि इस सुविधा के लागू हो जाने के बाद लोगों को दर दर भटकने की जरूरत नहीं होगी। गरीब और लाचार लोग किसी तरह की सलाह अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ले सकेंगे। ये जो आर्म्स लाइसेंस है, इन आर्म्स लाइसेंस के डिजिटाइजेशन का काम भी बहुत बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उसी प्रकार मित्रों, साइबर क्राइम एक नई विधा क्राइम की, और न्यायपालिका में भी जो साइबर क्राइम है इसे जुड़े विशेषज्ञों की बड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। बिहार सरकार बिहार के प्रत्येक जिले में साइबर क्राइम से जुड़े मामलों के लिए और साइबर सेल प्रयास को आगे बढ़ा रही है। और मित्रों, उसी प्रकार रिश्वतखोरी या करप्शन, इनसे तमाम मामलों में, और उसी प्रकार लैंड डिस्प्यूट्स, इन सभी चीजों में आपके सहयोग की आवश्यकता है। आज बिहार के टेली लॉ का CAC के माध्यम से अभी उत्तर प्रदेश में हमने उद्घाटन किया। वहां माननीय दीपक मिश्रा जी भी थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे लखनऊ बेंच हाई कोर्ट कैंपस में। आसाम में शुरू हो गया, कश्मीर में शुरू हो गया, बिहार के 500 सेंटर्स में शुरू करना था। लेकिन नीतीश जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। मुझे अच्छा लग रहा है इसका उद्घाटन तब हो रहा है जब हम आप साथ आ गए हैं बिहार के विकास। बिहार सरकार के PhD मंत्री विनोद नारायण झा मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सूबे में दोबारा NDA की सरकार बनी है और इस सरकार में PM नरेंद्र मोदी का नारा सबका साथ और सबका विकास होगा। भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगी। वहीं इसके साथ ही प्राथमिकता के आधार पर योजनाओं को पूरा किया जाएगा। क्रमबद्ध रूप से चलेगा।
लेकिन इस प्रथम वर्ष में ये 47 वाटर टावर वाले गांव और 82 मिनी जल वाले गांव में हम जल पहुंचा दें। इसके अतिरिक्त आपको जानकारी दें कि बिहार सरकार ने जो निर्णय लिया है, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस पर चलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम शुचिता, सुशासन और विकास को मूल मंत्र बनाकर काम को आगे बढ़ाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार ने शुचिता के मामले में या भ्रष्टाचार के जीरो टॉलरेंस के मामले में दुनिया में कीर्तिमान स्थापित किया। हर एक फ्रेंड जरूरी होता है। कटिहार में फ्रेंडशिप डे के मौके पर दोस्तों का ये एक दल दोस्ती का अलग पैगाम देता नजर आया। दोस्ती कोई दायरा नहीं देखती और दायरों में बंट चुके समाज की बंदिशों को तोड़कर बच्चों ने फ्रेंडशिप डे के दिन कुछ नए दोस्त बनाए। कटिहार के कुछ बच्चे फ्रेंडशिप डे के दिन भगवान चौक के महादलित टोला में पहुंचे और उन्हीं के पास बसे दूसरी दुनिया में कुछ नए दोस्त तलाशे। वो खिल गया। और बच्चों लोग में बहुत खुशी देखे। अभी हम लोग जो इन लोगों को फ्रेंडशिप बैंड बांटे और बिस्किट चॉकलेट बांटे, बच्चे लोग बहुत खुश हैं और इन लोग से दोस्ती करके हम लोग को भी खुशी मिल रहा है। बच्चों के बीच दोस्त तलाशने पहुंचे इन लड़कों ने कईयों को फ्रेंडशिप बैंड बांधा और खुशियां साझा की। हाँ, दोस्ती करना चाहते हैं सब, तो बड़े बड़े लोग से दोस्ती करना चाहते हैं, पर हम लोग को इन सब बच्चों के साथ दोस्ती करके खुशी मिली और अच्छा लगता है। महादलित टोला के बच्चों ने भी अपने नए दोस्तों के साथ मस्ती करने का मौका नहीं चूका। हंसी खुशी को साझा कर इन बच्चों को भी नए दोस्त बेहद पसंद आए। फ्रेंड्स बेड है, अच्छा भैया लोग देने आया है और स्कूल फ्रेंड्स बेड है, सब देने के लिए आया था। अच्छा लगा, खुशी मिला? अच्छा ठीक है। क्या मिला? चॉकलेट बिस्कुट मिला। क्या? सच में दोस्ती जात पात, अमीरी गरीबी या उम्र के बंधन से परे का रिश्ता है। कटिहार के युवा दोस्तों की इस टोली ने इसको साबित किया है। कटिहार से न्यूज इंडिया के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट। बाघमारा के बहुचर्चित फुलारीटाड़ गोलीबारी कांड पर कांग्रेस नेता ओपी लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ढुल्लू महतो पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गोलीबारी जनता का ध्यान भटकाने के लिए किया गया है। विधायक ढुल्लू महतो की मंशा कोयला उत्पादन में हेराफेरी करने की है। वहीं ढुल्लू महतो ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। मामला छाई का जो कि जबरन विधायक हथियाना चाह रहा है, उसमें 10% का मेरा हिस्सा साझेदारी है शंभुनाथ सिंह के साथ। विधायक जबरन हमारे पार्टनर से 50% ले चुका है और बचा 50% में ही सारे लोगों को छोड़ दिया गया है। दबंगई करके शंभुनाथ सिंह को एक दिन उठाया गया और उठा करके उससे जबरन 50% का हिस्सा अपने नाम से कबूल करवाया गया। लोगों को मंशा कुछ नहीं है, आम जनता को धनबाद चंद्रपुरा कतरास रेल लाइन को के तरफ से भटकाना है, माननीय समाचार मीडिया को भ्रमित करना है, उसका माइंड डाइवर्ट करना है ताकि लोग इसी में उलझ के रह जाएं, क्योंकि प्रशासन के प्रति उनका ये विश्वास है कि हमारे विरुद्ध में प्रशासन को कार्रवाई होगी। कुर्सी को 3 मूर्ति एक दिल्ली में है और 3 मूर्ति वाला व्यक्ति धनबाद बाघमारा में। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल अस्पताल में इलाज के दौरान राजद के प्रखंड पूर्व युवा अध्यक्ष सरेखा यादव की मौत हो गई। पिछले साल पंचायत चुनाव के दौरान लोजपा नेता की हत्या के आरोप में सरेखा यादव जेल में सजा काट रहा था। जेल में कैदी था सुरेखा यादव, उनका मृत्यु हो चुका है। उसी के चलते ये लोग जाम किए थे। उनका लिखित देंगे कि उनका शिकायत क्या है और डीएम सर से बात हुआ है। वो न्यायिक जांच होगा इसका, पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी में होगा और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से इंक्वेस्ट करेंगे
और जो भी प्रोसीजर है ना उसको प्रोसीजर फॉलो करेंगे ठीक तरह से, इसका न्यायिक जांच होगा। ये आपको सुदेश पासवान की हत्या करो अपनी जेल में थे। कितने दिन से जेल में थे? लगभग 8-10 महीना से जेल में थे। कैसे हुई इनकी क्या सर? मौत कैसे हुई इनकी? मैं उसकी अपनी पुलिस अधीक्षक और जो प्रेसिडेंट के और जेलर के षड्यंत्र के द्वारा हत्या किया गया है। षड्यंत्र क्या, मारपीट की गई है? मारपीट पॉइजन दे दिया गया, क्या दिया गया उसको पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता लगा। लगातार बारिश की वजह से नदियां उफान पर है। बिहार के जहानाबाद जिले से होकर गुजरने वाली फल्गु और दरधा नदी का भी जल स्तर काफी तेजी से बढ़ा है। जहानाबाद नालंदा NH 110 पर पानी चढ़ जाने से यातायात पूरी तरह से ठप हो चुका है। वहीं शहर के कई निचले इलाकों में पानी घरों में घुस गया है। ऐसे में लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बंधुगंज के पास NH 110 पर बने झुनकी पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। यात्री जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं। दूसरी तरफ शहर के होरिलगंज, गौरक्षणी, अंबेडकर नगर, जाफरगंज जैसे इलाकों में बाढ़ का पानी घुस जाने से लोग घर बार छोड़कर खुले आसमान के नीचे रहने को विवश हैं। अनुमंडल पदाधिकारी का कहना है कि प्रभावित इलाकों में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है और किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पानी इस रेसी में बढ़ने लगा था, हम लोग जो था नीचे बर्तन अरियाली में लेकिन निकल गए, बाकी छोड़ दिए घर में। बाल बच्चा के लेके निकले, मर्दाना आया था, कैसे कुछ नहीं कम कर। क्या अभी नदी में मतलब पानी बढ़ रहा है या घट रहा है? नहीं, बढ़ रहा है पानी। प्रशासन की तरफ से कुछ आप लोग को कुछ नहीं अनाउंस किया गया था घर खाली करने के लिए? कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं सूचना। हर तरफ जहाँ भी नदियाँ उफान पे हैं हम लोगों ने लोगों को अलर्ट कर दिया है अनाउंसिंग से, माइकिंग से, एवं जहाँ जहाँ भी जल स्तर ऊपर बढ़ा है वहाँ चौकीदार से लेकर के पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। हम लोग अलर्ट है, जैसे भी पानी बढ़ता है हम लोग को सूचना है, लोगों को हम अलर्ट करते रहें। पूर्णिया में घरेलू विवाद में पति ने अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना के माघोपाड़ा बंगाली टोला की है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी पति फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी है। तो ये झगड़ा हुआ, सवेरे से झगड़ा हो रहा था, जब इसका मार गया इसका पति बरकत सिंह, इसका पति मार गया। तो मम्मी गया, देखा मम्मी को ढकेल के फेंक दिया, मम्मी को इसको मार के भागी गया। कारण कुछ कारण अभी क्या हुआ, क्योंकि सब दिन झगड़े करता है, कोनो लेके झगड़े करता है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर तैयारियां चल रही है। CNT-SPT एक्ट संशोधन जैसे मुद्दे तो अब विपक्ष को उस पर सरकार को घेरने का मौका नहीं मिलेगा। प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री सरयू राय का कहना है कि सत्र के दौरान प्रथम अनुपूरक बजट और 2 विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी सदन के बीच बहस करने के लिए तैयार है। इसके लिए सरकार और विपक्ष को आपस में बैठकर बातचीत करनी चाहिए। हाथ से बचती है। विपक्ष की हठधर्मिता अगर है तो उस हठधर्मिता को तोड़ने के लिए पर्याप्त प्रयास सरकार की तरफ से ही होना चाहिए। और सरकार के द्वारा अभी तक कई बार प्रयास पिछले सत्रों में हुए, इसके बाद भी वो लोग माने नहीं। तो आज उनका क्या रुख है, क्या रवैया है, 1 to 1 उनसे बात हो जाए। उनका कोई ग्रीवांस है तो उस ग्रीवांस को हम कितना पूरा कर सकते हैं। वो चाहते हैं, कुछ मांगे उनकी हैं, वो मांगों पर सरकार विचार करे। ये सब तो बात का सिलसिला शुरू होने से ही होगा। रांची में JVM ग्रामीण जिला के बैठक विधानसभा सभागार में हुई बैठक में मिशन 2019 के तहत चर्चा की गई। साथ ही सूबे के ज्वलंत मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच जाने का फैसला लिया है। 2019 मिशन है हमारा। इसके लिए आज हम लोग रांची ग्रामीण जिला का जो प्रभारी हम बनाए गए हैं। तो पहला तो हम लोग प्रखंड अध्यक्ष से मिलना, एक परिचय भी हुआ। प्लस हम लोग ये चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में हम अपने संगठन को मजबूत करें, धारदार बनाएं और 2019 की तैयारी में जुटें। धनबाद में बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश प्रभारी विरंची नारायण ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भाजयुमो कार्यकर्ताओं को शराब के खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के लिए कहा गया। और माननीय रविंद्र मोर्चे के कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि सबसे पहले युवा मोर्चे के कार्यकर्ता शराब से तौबा करें, शराबबंदी को लेकर के अभियान चलाएं, जागरूकता अभियान चलाएं।
युवा मोर्चे के कार्यकर्ता की यह जवाबदेही होनी चाहिए कि हम एक जन जागरूकता अभियान फैलाएं ताकि लोग शराब से तौबा करें, क्योंकि ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि शराब कैसे घर, परिवार, समाज, देश के नस्ल को बिगाड़ने का। धनबाद वन प्रमंडल की ओर से डीआरडीए सभागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां 31 नवनियुक्त फॉरेस्ट गार्ड को नियुक्ति पत्र दिया गया। पिछले 27 साल में पहली बार वन विभाग में रिक्त पदों को भरा गया है, जिनमें से 51 रिक्त पड़े पदों पर 31 फॉरेस्ट गार्ड की बहाली कर दी गई है। इस मौके पर विधायक राज सिन्हा, विधायक राजकिशोर महतो समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। ऐतिहासिक दिन है और झारखंड सरकार जो वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के महत्व को समझते हुए धनबाद जैसे क्षेत्र में जहाँ की बहुत ही कमी थी, यह आज 32-33 वनरक्षियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। आज हम लोग कुल 31 वनरक्षियों की नियुक्ति पत्र के वितरण के कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित हुए थे। धनबाद वन प्रमंडल के अंतर्गत कुल 33 वनरक्षियों की चयनित किया गया था। इसमें से प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 31 वनरक्षी की नियुक्ति पाई गई और इनका नियुक्ति पत्र का वितरण का कार्यक्रम किया। कुल कितने वनरक्षियों की आवश्यकता है आपके प्रमंडल में? कुल स्वीकृत बल की संख्या 51। रांची समाहरणालय के अधीन कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति अब आउटसोर्सिंग एजेंसियां करेंगी, जिससे कर्मचारियों में डर का माहौल है। झारखंड सरकार ने रांची समाहरणालय के अधीन कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति आउटसोर्सिंग कंपनियों से कराने का फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों का भविष्य अधर में दिख रहा है। झारखंड सरकार कंप्यूटर ऑपरेटर, अमीन और ड्राइवर जैसे पदों की नियुक्ति का जिम्मा आउटसोर्सिंग एजेंसियों को देगी। देखिए, आउटसोर्सिंग एजेंसी से करने का राज्य सरकार का राजस्व विभाग का निर्देश है। तो अंचल में 2-3 तरह के कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। तो एक तो है कि जो कि सामाजिक सुरक्षा के साइड से हैं रखे हुए, एक दो निर्वाचन के साइड से रखे हुए हैं, जो कि वहाँ पे इन तरह के कार्य होते हैं, और एक होगा जो राजस्व के हेड से रखा हुआ है। तो राजस्व के हेड से जो कार्य करते हैं, उसके केस में हम लोगों ने राज्य सरकार के निर्देश के अनुसार आउटसोर्सिंग एजेंसी से अब जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, अमीन या बाकी ड्राइवर इत्यादि लेने का जो है सरकार का निर्देश है। उसके आलोक में आउटसोर्सिंग एजेंसी हमारी क्लियर हो गई है और संभवतः अगस्त महीने से उनके द्वारा ही उसका ये होगा। पिछले कई साल से कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे विकास का कहना है कि उसे समायोजित किए जाने की उम्मीद थी, पर समायोजन तो दूर, अब उन सबको आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले कर दिया जाएगा, जहां उनका भविष्य अधर में लटक जाएगा। हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग इस टाइप से पहले से काम करते आ रहे थे, उसी टाइप का पेमेंट मिले, हम लोग सरकार का ही अंडर में रहें। और जितना दिन से हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का भी एक सोच था कि हम लोग को भी सरकार परमानेंट कर दे। अच्छा सोच लेकर के हम लोग, लेकिन सर वो जो नियम निकला कंपनी के थ्रू, वो तो सर एक तरह से आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। भले ही सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम करने वालों को आउटसोर्सिंग कंपनियों के हवाले करना ऐसे कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। कमल कुमार, न्यूज़ इंडिया, रांची। बारिश के कारण देश के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं, लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि बारिश की वजह से चलती ट्रेन के इंजन में बैठे ड्राइवर को भी छतरी लेकर सफर करना पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। एक वायरल वीडियो बुलेट ट्रेन चलाने की कवायद में जुटे इंडियन रेलवे के मंसूबे को पानी में मिलाता दिख रहा है। देश के कई राज्यों में बारिश के कारण कई ट्रेनें रद्द हैं, तो कई घंटों देरी से चल रही है। इस वायरल वीडियो ने पटरी पर दौड़ते एक खस्ताहाल ट्रेन को सामने लाकर रेलवे अधिकारियों के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जब धनबाद डीआरएम से इस बाबत बात की गई, तो उनका तर्क था कि इस इंजन से काम नहीं लिया जा रहा है। वीडियो मैंने भी देखा और जो कुछ उसमें दिखा वो आपके सामने है। पहली चीज़ ये है कि वो इंजन, आपने देखा होगा वीडियो को गौर से देखेंगे तो उसके आगे इंजन लगा हुआ है जो कि ड्राइव कर रहा है। ये इंजन वर्किंग इंजन नहीं है, पहली चीज़। लेकिन ठीक है, इंजन में पानी गिर रहा था और गिर रहा है तो उसको तो वाजिब है, वहाँ पर पानी गिरना नहीं चाहिए और उसके लिए जो उसका करेक्टिव एक्शन है
वो लिया गया, ऑलरेडी इंजन को भेज दिया गया शेड में, ताकि उसमें जो पानी जहाँ से गिर रहा है उसको टैकल किया जा सके। तो क्या ये वीडियो जो दिखाया गया क्या ये सत्य है या फिर? मैं उसके बारे में कैसे, आप जो देखे मैं भी वही देखा, सत्य है कि असत्य है वो तो मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैंने वेरीफाई कराया है, तो उस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। जो कुछ आपने देखा वही मैंने भी देखा, और उसके आगे जो कुछ मैंने किया, एक्शन लिया, वो आपको मैंने बता दिया। उस लोगों को उठा के जो उसका मेंटेनेंस शेड है वहाँ भेजा गया, वहाँ के जो अधिकारी उनको बता दिया जा चुका था पहले ही, चूँकि मैंने पहले देख चुका था, मैंने देख लिया था उस वीडियो को। 1 मिनट के इस वायरल हुए वीडियो ने रेल प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बहरहाल डीआरएम ने वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए इंजन के मरम्मती का आदेश तो दे दिया है, लेकिन रेलवे अधिकारियों को संसाधनों के बेहतर रखरखाव के बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए, ताकि संभावित हादसों को टाला जा सके। धनबाद से न्यूज इंडिया के लिए धनंजय झा की रिपोर्ट। धनबाद के करकेंद क्षेत्र में पुलिस ने एक दुकान में छापा मारकर भारी मात्रा में देशी और विदेशी शराब जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 1.5 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान दुकान मालिक फरार होने में कामयाब रहा। सरकार स्तर से आदेश प्राप्त है कि कहीं भी अवैध शराब की बिक्री नहीं होना चाहिए। इसी के आलोक में ग्रामीण एसपी के मार्गदर्शन में टीम का गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व थाना प्रभारी कोटली पुलिस निरीक्षक पाड़ा साहब कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इनके द्वारा सघन छापामारी की जा रही है। नवादा के रजौली थाना के महादेव मोड़ के पास 2 बाइक सवार युवकों को ट्रक ने टक्कर मार दिया, जिससे दोनों युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोडरमा से आ रही ट्रक ने सड़क पार कर रहे बलिया गांव के देवेंद्र कुमार और धीरेन्द्र कुमार की बाइक को टक्कर मार दी। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsUnai पर हमें लाइक कर सकते हैं।